मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में आकर टोपी लगाकर मुसलमानों का नेता बनता था, मुसलमानों का हमदर्द हुआ करता था। मगर जिस दिन रातों रात वो बीजेपी में चला गया, उसने सबसे पहला काम वो किया कि जय श्री राम का नारा लगाया और कान की नारा में दंगा लगवा दिया। मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में, और आज हमारी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में, क्योंकि एक काला मेघ, एक काला बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है, और एक जो ऐसी फासिस्ट फोर्स है जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुकी है, जो पूरे हिंदुस्तान की दौलत को, हिंदुस्तान की एसेट्स को बेच रही है। हिंदुस्तान को वादा किया था कि अच्छे दिन लेकर आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में, और आज हमारी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में, क्योंकि एक काला मेघ, एक काला बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है, और एक जो ऐसी फासिस्ट फोर्स है जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुकी है, जो पूरे हिंदुस्तान की दौलत को, हिंदुस्तान की एसेट्स को बेच रही है। हिंदुस्तान को वादा किया था कि अच्छे दिन लेकर आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए? उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। आया भाई किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए? बताइए, बताइए। उन्होंने कहा कि तेल के दाम को हम जब आएंगे तो 45 रुपए प्रति लीटर कर देंगे। क्या हुआ? नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आज 100 रुपए लीटर तक जो है तेल चला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां मिलने तो दूर की बात है, आप में से किसी को भी नौकरियां मिली तो बताएं, मिली? नहीं मिली। तो बात यह है कि नौकरियां मिलने तो दूर की बात है, लॉकडाउन की वजह से, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों नौकरियों से लोगों को हाथ धोना पड़ा, और आज ये लोग बंगाल के ऊपर आग गाड़ रहे हैं। इन्होंने हमेशा धर्म की राजनीति की है, इन्होंने हमेशा हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में लड़ाया है, दोनों के बीच इख्तलाफ पैदा की है, और इख्तलाफ पैदा करके इन लोगों को लड़ा के सत्ता पे आए हैं ये लोग। आज ये लोग यही चीज कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में भी हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में इख्तलाफ पैदा करके, आपस में लड़ाई झगड़ा करा के, दोनों के बीच में जब लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये लोग आराम से सत्ता पर आकर बैठ जाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो लोग जो कल तक आम आदमी पार्टी का जिक्र आया था, थोड़ी देर पहले वली रहमानी साहब के तकरीर में, आम आदमी पार्टी का ही कपिल मिश्रा था जो आम आदमी पार्टी में हुआ करता था। जब वो आम आदमी पार्टी में था तो एक सेकुलर नेता था, और वो अचानक रातों रात जब बीजेपी में चला जाता है तो जय श्री राम का नारा लगाता है और एक कम्युनल नेता हो जाता है। और दिल्ली में दंगा कराने वाला कौन होता है? वो कपिल मिश्रा होता है। यही चीज हम लोगों ने बंगाल में भी देखा। जब तक अर्जुन सिंह टीएमसी में था तो वो सेकुलर नेता था, मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में आकर टोपी लगाकर मुसलमानों का नेता बनता था, मुसलमानों का हमदर्द हुआ करता था। मगर जिस दिन रातों रात वो बीजेपी में चला गया, उसने सबसे पहला काम वो किया कि जय श्री राम का नारा लगाया और कान की नारा में दंगा लगवा दिया और कई मुसलमानों के घर को उजड़वा दिया। क्या हमें ऐसा नेता चाहिए? क्या गारंटी है कि आज हम ऐसे नेता को जो है चुने और वो कल जो है बीजेपी में नहीं चले जाए? हमारे सामने एग्जाम्पल्स है अर्जुन सिंह जैसे, हमारे सामने एग्जाम्पल है दिनेश त्रिवेदी जैसे, हमारे पास सामने एग्जाम्पल है लक्ष्मी रतन शुक्ला जैसा, हमारा सामने एग्जाम्पल है मदनीपुर का ही नेता, सबसे बड़ा नेता जो टीएमसी का सबसे बड़ा दूसरा चेहरा हुआ करता था, वो आज सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल हमारे सामने है। आज रातों रात ये लोग बीजेपी में चले जाते हैं, इन्हें खरीद लिया जाता है और ये लोग जाकर वहां जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और क्या गारंटी कि मेदिनीपुर में भी ये राइट ना कराएं? हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद यह होना चाहिए कि गरीब पिछड़े जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी की आवाज उठाएं। क्या कोई भी ऐसा नेता है जो उनकी रोजी रोटी के लिए बात करता है? क्या उनके इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बात करता है?
कि हाँ गरीब को गरीब न रहने का कोई मादा बताएं, कोई जरिया बताएं कि जिससे गरीब की गरीबी दूर हो जाए। कोई नेता बात नहीं करता है। उन्नति होती है तो उसकी अपनी की होती है, करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है, मगर उसके आसपास में रहने वाले गांव वाले जैसे गरीब कल भी थे, आज भी हैं और वैसे ही कल रह जाएंगे। यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें नेता चाहिए तो वली रहमानी जैसा नेता चाहिए, जो कल जो है हमेशा से काम करता चला आया है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए। जब लॉकडाउन हुआ था, यही वली रहमानी अपने घर से निकला और हजारों के लोग, हजारों खानदानों को, गरीब को गांव गांव में जाकर जो है राशन पहुंचाया। ये वली रहमानी 3 बच्चों से शुरू करके एक अनाथ आश्रम खोला था और आज उनके स्कूल में, एक अनाथालय में 125 बच्चे पढ़ते हैं और वो सपना देख रहा है कि एक स्कूल बनाए जहां कम से कम 3000 बच्चे पढ़े। हमें नेता चाहिए अजहर सलीम जैसा आदमी जो पीछे बैठे बैठे काम करता रहता है, चाहे वो पाक सर्कस का एनआरसी मूवमेंट हो, चाहे कोई भी मूवमेंट हो कलकत्ता शहर में, ये आदमी पीछे से हेल्प करता है और बड़े से बड़े रैली, बड़े से बड़े आंदोलन में इनका सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। हमें ऐसा नेता चाहिए। हमें नेता चाहिए तो आपके और हमारे भाईजान जैसे नेता चाहिए जो 11 साल से आइम्मा के बैनर में बंगाल के अलग अलग गांव में काम करते चले आ रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, पिछड़े लोगों के लिए हो। इन मतलब उसमें कोई धर्म का भेदभाव न रखते हुए वो काम करते चले आ रहे हैं। क्या हमें ऐसा नेता चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए आप लोग। यूएसएफ यही कहता है कि आओ हम सब मिलके, तुम्हारा भी दुश्मन तुम कहते हो बीजेपी है, हमारा भी दुश्मन हम कहते हैं बीजेपी है, और अगर सबका दुश्मन एक है तो क्यों नहीं हम सब एक मिलकर, हाथ जोड़कर, मुट्ठी बनकर एक साथ उससे लड़ाई लड़े और ऐसे नेतृत्व को सामने लाएं जो नेतृत्व आपकी बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की बात करे। यह है हमारा मिशन और इसी मिशन से हम आगे बढ़े हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में आपका साथ चाहिए। आपका साथ होगा या नहीं होगा? मैं सुन नहीं पा रहा हूं। क्या आप लोगों का साथ मिलेगा यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट को? भाईजान को आप लोगों का साथ मिलेगा? बस अपनी बात से यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आखिरी एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूं, जो शेर मैं हर जगह कहता हूं कि कुछ देर की खामोशी है। यकीन मानिए अगर आप लोगों का साथ रहे तो मेरी शेर को सुन लीजिए कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। ऐ मोदी, योगी और शाह, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बांग्ला जिंदाबाद।